हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूं। मैं केआर सैनी केआर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। पहले जो नोटिस जारी किया गया था नोटिफिकेशन, उसमें पोस्टें जो थी 21,997 बताई जा रही थी, लेकिन बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया। अब आपकी पोस्टें 198 पोस्ट बढ़ा दी गई है। अब तो 22,195 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। आरआरबी सीएन 9/2025 के नाम से भर्ती आई है। कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड काफी सारे डाउट्स है, उनको इस वीडियो में दूर करूंगा कि कितना पुराना आपका चलने वाला है और कौन सा फॉर्मेट में जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका चलेगा। सीसी वाले जो भाई लोग हैं उनके लिए किस जोन से सबसे ज्यादा वैकेंसी है और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए किस जोन से ज्यादा वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। वर्कशॉप वाली जो पोस्ट है वो कैसे मिलेगी। देखिए, एसएनटी और आपकी असिस्टेंट ऑपरेशन के अंदर वर्कशॉप की भी पोस्ट है, तो वो हालांकि सेपरेट नहीं दी गई है, तो वो कैसे पता करें कि हमारे को ये पोस्ट कैसे मिलेगी, इसके रिगार्डिंग भी स्टूडेंट बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैं कुछ बुक्स आपको फॉलो बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस दोनों बुक में खास बात है कि आज तक के जितने भी पीआईक्यू रेलवे के वो आपको मिलने वाले 2025 तक के, और रिसेंटली जो एग्जाम हुए 2024 वाले एलपी टेक्नीशियन जेई वगैरह के, उसके भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज टाइप वाइज ये बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो यहां से आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको यहां से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जीके जीएस के लिए इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। इस बुक से आप थ्योरी पढ़ोगे, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे आधारित है, और इसके बाद में यहां से आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो जीके जीएस में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो ये काफी अच्छी खासी बुक्स आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप फुल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। सीन 9/2025 के नाम से आपकी भर्ती आई है। वैकेंसी आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपकी फॉर्म भरने की डेट आज से शुरू हो गई 31/1/2026 से, और क्लोजिंग जो डेट है 2 मार्च तक आपके फॉर्म भरने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है 18 से 33 साल की उम्र यूआर वाले भाई के 22,195। पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें 21,997 थी, तो इसमें 22,195 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। उम्र में किसी टाइप की कोई छूट नहीं दी गई है। पिछली भर्ती में कोविड के कारण 3 साल की यहाँ पे छूट दी गई थी, और कई सारे इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपको एक ही आरआरबी चुनना है। इसके अलावा आपको जो सिग्नेचर है रनिंग लेटर में या फिर हिंदी में कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, अन्यथा आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो आपको साफ सुथरी व्हाइट बैकग्राउंड वाली जो है लगानी है। इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी अलग अलग पोस्ट की जो है अलग अलग मेडिकल फिटनेस यहाँ पे रहने वाली है, मेडिकल स्टैंडर्ड। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। एक ही आपका एग्जाम लगने वाला है। उसके बाद में पीईटी होगा, पीईटी में 3 गुना छात्रों को लिया जाएगा, और यहाँ पे आपको डीवी और मेडिकल होगा। उसके बाद में पोस्टिंग दे दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में 1/3 की भी आपकी रहने वाली है। ये सब चीजें इसके अंदर स्पष्टली इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास रहने वाली है। किसी ने आईटीआई कर रखी है तो मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर 10th रहने वाली है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ईबीसी को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। इसको किसी भी भाई को टिक नहीं करना है। देखिए, ये जो है इनका ही बन सकता है। अगर आप बीपीएल में हो, आपके परिवार की इनकम जो है 50,000 से कम है, तो आप ईबीसी पे टिक कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ छूट मिलेगी फीस में। जैसे 500 रुपए छूट फीस लग रही है, तो उसमें आपका 250 रुपए लग जाएगा। इसका और कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप ईबीसी में भी आते हैं तो इसको टिक नहीं करे। ये किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसमें मात्र 250 रुपए की आपको छूट मिलती है। अगर कोई भाई गलती से यहाँ पे ईबीसी पे टिक कर देता है और बाद में डीवी के टाइम में ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी अगर इनकम 50,000 से ऊपर होगी परिवार की, तो ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। उसको बाहर भी कर दिया जा सकता है आपके डीवी के अंदर। और ऐसे कई सारे दोस्तों के कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको फॉर्म भरने से पहले चेता रहा हूं कि आपको ईबीसी पे टिक नहीं करना है। विशेष तौर से ध्यान रखना है, ईबीसी किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ 250 रुपए की छूट आपको मिलेगी। इस पे आपको टिक नहीं करना है। इस चीज से बच के आपको चलना है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका फीस का रिफंड वगैरह भी हो जाएगा, जैसे हमेशा होता रहा है। और पैरा 8.4 में साफ साफ लिखा है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, देखिए, द ओबीसी कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एन ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। अगर 8 लाख से कम है तो आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का जो बनेगा और ओबीसी का फायदा ले सकते हैं। अगर 8 लाख से इनकम ऊपर है तो आपको फिर जो है यूआर में कंसिडर किया जाएगा। देखिए, इसका जो कितना पुराना होना चाहिए, ये जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है जो चल रहा है अभी, देखिए यहाँ आपका अप्रैल 1 2025 इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सीएन द सर्टिफिकेट नंबर डेट इश्यू।
यानी करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक का, इसके बीच का आपका बना हुआ होना चाहिए। और देखिए साफ लिखा है कि क्लोजिंग डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये सब चीजें डालनी होगी, द सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इश्यू, ये सब चीजें आपको डालनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे है एक बात है कि ओबीसी का कौन सा फॉर्मेट बनाए, तो आप ओबीसी का सेंटर वाला कोई से भी फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। इंग्लिश वाला आपके पास में है इस टाइम पीरियड का, तो आप लोगों का वो चल जाएगा। रेलवे फॉर्मेट में बनवाना कोई आवश्यक नहीं है। ओबीसी का सेंटर वाला अगर आप बनवा सकते हो तो वो बनवा लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरने में आपको यहाँ पे चाहिए होगा। एससी एसटी वाले भाइयों के पास में सेंटर का एक बार बना हुआ है तो वो कितना ही पुराना है वो चल जाएगा। और ओबीसी वाले भाइयों के लिए इससे पुराना नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से पहले का किसी के पास में है तो वो अपने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर वाला उसको रिन्यू करवा ले, नया यहाँ पे बनवा ले, अन्यथा आपके फॉर्म में दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों पोस्ट पैरामीटर में आपको 14 टाइप की पोस्ट बता रखी है, लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने ऑप्शन जो सिर्फ 11 पोस्ट का ही खुलेगा। ये नहीं एसएनटी की जो है यहाँ पे वर्कशॉप वाली पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल जैसे कि असिस्टेंट लोको इलेक्ट्रिकल तो इसमें डीजल वाली भी पोस्ट है, और असिस्टेंट ऑपरेशन वाली तो इसमें वर्कशॉप की भी पोस्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इनमें से कौन सी पोस्ट अपने को कैसे मिलेगी। पिछली भर्ती में क्या था, ये सेपरेट सेपरेट पोस्ट हुआ करती थी तो अपन प्रेफरेंस डाल लिया करते थे। लेकिन दोस्तों इस बार क्या होगा, इस बार ये आपको रैंडम ही यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि मान लो आपने ये पोस्ट प्रेफरेंस में डाल दी, असिस्टेंट एसएनटी है या असिस्टेंट ऑपरेशन वाली है या फिर लोको वाली है, तो इसमें से लोको वाली तो दोनों ही पोस्ट बहुत बढ़िया है, और ऑपरेशन वाली भी दोनों पोस्ट बढ़िया है। या तो आप वर्कशॉप में जाओ या फिर जो आप जनरल सर्विस में जाओ, दोनों ही पोस्ट बहुत शानदार है। एसएनटी में भी आपको जो अगर तीनों पोस्टों को डालना पड़े तो आपको यहाँ पे ऑपरेशन वाली पोस्ट 1 नंबर पे डालनी है, उसके बाद में आपको जो लोको सेट वाली 2 नंबर पे डालनी है, और उसके बाद में एसएनटी वाली 3 नंबर पे डालनी है। इनमें से आपको वर्कशॉप की पोस्ट जो है मिलने के चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि तीनों के अंदर जो है वर्कशॉप वाली सॉरी 2 पोस्टों के अंदर आपकी वर्कशॉप वाली पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वर्कशॉप में की जो पोस्ट है इस बार रैंडम ही मिलेगी, क्योंकि उनको सेपरेट यहाँ पे नहीं किया गया है। 11 टाइप की पोस्टों पे आपकी यहाँ पे भर्ती रहने वाली है। देखिए दोस्तों जोन वाइज वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे न्यू दिल्ली आपके नॉर्दर्न रेलवे में कितनी है, मुंबई में कितनी है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है आपकी नॉर्दर्न रेलवे के अंदर ही है, उसके बाद में मुंबई में रहने वाली है, उसके बाद में आपकी गुवाहाटी में है, उसके बाद में बिलासपुर में, और सबसे कम जो पोस्ट है आपकी हुबली में इस बार रहने वाली है, सिर्फ 92 पोस्ट। तो इस हिसाब से आपकी पोस्टें रहने वाली है। टॉप 5 जो जोन है आपके ये यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप ज्यादा वैकेंसी देखिए, अगर यहाँ से फॉर्म डालते हो तो आप एक गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि पिछली भर्तियों का आप डाटा एनालिसिस कर लीजिएगा, वहां पे जहां पे ज्यादा वैकेंसीज थी वहां पे ज्यादा ही फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको फॉर्म जब भरोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो खुद का जोन है या वहां से फॉर्म डालने की कोशिश कीजिए अगर वैकेंसी ठीक ठाक है। अन्यथा आपके जोन के नियर बाय जो भी जोन पड़ रहे हैं वहां से आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अजमेर के रहने वाले और आप साउथ से अपना फॉर्म भर दिए हो, तो ऐसे में आपकी ग्रुप डी की जो नौकरी है वो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेलवे के अंदर छुट्टियों वगैरह का इश्यू रहता है और कट ऑफ का बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं रहता है। पिछली वैकेंसी में आप देख लीजिए, एलपी है, एनटीपीसी में, यहाँ पे आपका नॉर्दर्न रेलवे है आपका, जैसे चंडीगढ़ वगैरह है या फिर अजमेर है, जहां से हमेशा कट ऑफ ज्यादा रहा करती थी। तो इस बार क्या हुआ, बाहर से लोगों ने फॉर्म भर दिया कम कट ऑफ के चक्कर में, और यहाँ की कट ऑफ डाउन रह गई इस बार। तो आप कोई सा भी एग्जाम का रिजल्ट देख लीजिएगा, पिछली जो रेलवे की भर्तियां लगी 2024 के अंदर, तो इस हिसाब से आपको फॉर्म यहाँ पे डालना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है इस हिसाब से बांटी गई है कि कौन सी पोस्ट सबसे ज्यादा है। ट्रैक मेंटेनर की लगभग 50% पोस्टें हैं, जिसको आपको प्रेफरेंस में सबसे नीचे डालना है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, कल की डेट में आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। बिना पोस्ट प्रेफरेंस जाने आपको फॉर्म यहाँ पे नहीं डालना है। इसके अलावा दोस्तों सीसी वाले भाइयों के लिए ये पोस्टें रहने वाली है। टोटल 4400 पोस्ट है, और सबसे ज्यादा जो पोस्ट है टॉप 5 जोन यहाँ पे रहने वाले हैं। फॉर्म भरने का वही मैंने आपको बता दिया कि जोन कैसे चुनना है, आपका अपना खुद का जोन या अपने जोन के आसपास जहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी है उस हिसाब से आपको अपनी पोस्ट यहाँ पे अपना जोन यहाँ पे चुनना है। इस हिसाब से ऐसा आपको बाहर के जोन गलती से भी नहीं चुनना है, अन्यथा आपकी नौकरी करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।